नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको अक्षय तृतीया 2023 कब है, जाने सही डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। शुरू करते हैं वीडियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, इसलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अच्छा होता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो। अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ माना जाता है। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। कुछ जगहों पर अक्षय तृतीया को अक्खा तीज भी कहते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया का दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल शनिवार को मनाई जाएगी। माना जाता है इसी दिन भगवान परशुराम, नर नारायण और हिरण्यग्रीव का अवतार हुआ था। इसी दिन से बद्रीनाथ के कपट खोले जाते हैं। केवल इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। इस दिन मूल्यवान वस्तुएं खरीदी जाती हैं और तमाम चीजों का दान भी किया जाता है। अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2003 शनिवार के दिन शुभ मुहूर्त सुबह 7:49 से दोपहर 12:20 तक है। पूजा की कुल अवधि 4 घंटे 31 मिनट होगी। तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 22 अप्रैल 2023 सुबह 7:49 से। तृतीय तिथि समाप्त होगी 23 अप्रैल 2023 सुबह 7:47 तक। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का समय 22 अप्रैल 2023 को सुबह 7:49 से शुरू होकर 23 अप्रैल को सुबह 5:48 तक रहेगा। सोना खरीदने की कुल अवधि 21 घंटे 59 रहेगी। अक्षय तृतीया की पूजा विधि। इस दिन सुबह स्नान आदि से शुद्ध होकर पीले वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में विष्णु जी को गंगा जल से शुद्ध करके तुलसी, पीले फूलों की माला या पीले फूल अर्पित करें। फिर धूप, अगरबत्ती, ज्योति जलाकर पीले आसन पर बैठाकर विष्णु जी से संबंधित पाठ पढ़ने के बाद अंत में विष्णु जी की आरती करें। साथ ही इस दिन विष्णु जी के नाम से गरीबों को खाना खिलाना या दान देना अत्यंत पुण्य फलदायी होता है। अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया का दिन साल में उन 3.5 मुहूर्त में से एक है जो सबसे शुभ माने जाते हैं। इस दिन अधिकांश शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने का भी बड़ा महत्व बताया गया है। जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है वह निश्चय ही सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन पितृ श्राद्ध करने का भी विधान है। जौ, गेहूं, चने, सत्तू, दही, चावल, दूध से बने पदार्थ आदि सामग्री का दान करने, अपने पितरों के नाम से करके किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस दिन किसी तीर्थ स्थान पर अपने पितरों के नाम से श्राद्ध व तर्पण करना बहुत शुभ होता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायी होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं।
आइए जाने 25 बातों से अक्षय तृतीया का महत्व। नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए तो लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं। मान्यता है कि यह दिन सभी का जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है। इसलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई नया बिजनेस शुरू करने जैसे काम भी लोग इसी दिन करने की चाह रखते हैं। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है, यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उसका काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था। इनमें छठा अवतार भगवान परशुराम का था। पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया को माना हुआ है। इस दिन विष्णु भगवान के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई। सतयुग, द्वापर तथा त्रेता युग के आरंभ की गणना इस दिन से होती है। शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं है। वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन खर्च हो जाता है। न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम, न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगेयम समम। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। वैशाख मास की विशेषता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण्ण हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलता है। यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम है। यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्खा तीज के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनमानस में यह अक्षय तीज के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल क्षय नहीं होता। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसे कृतयुगादि तिथि भी कहते हैं। यदि इसी दिन रविवार हो तो वह सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्र आदि का दान करना और शुभ कर्म की ओर अक्सर रहते हुए मन, वचन एवं कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य एवं सुख की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार शाकल नगर रहने वाले एक वाणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान व दान कर्म किया करता था।
जबकि उसकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यु के बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वाणिक द्वारिका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुआ। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराई, हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतर से जोड़कर देखा जा सकता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिवस सर्वश्रेष्ठ है। यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है, किसानों में यह लोक विश्वास है कि यदि इस दिन तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होती है तो फसल के लिए अच्छा होगा, यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगा आदि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ और इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त हुआ था। रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्रकट इसी दिन हुआ था। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजा कल्याणकारी मानी जाती है। धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान व उपासना बेहद प्रभावकारी होती है। स्वर्ण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति के क्रिय के लिए मान्यताओं ने इस दिन को विशेष बताया और बनाया है। बिना पंचांग देखे इस दिन श्रेष्ठ मुहूर्तों में शुमार किया गया है। दान करने से जाने अनजाने हुए पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपको लौकिक कोष में जमा हो जाता है। मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से किया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तब उसी कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख एवं वैभव प्राप्त होता है। इस दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जौ, छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं। जौ दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। इस तिथि को चारों धामों में उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्रीनारायण के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार ही हो पाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।